फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मेरे घर पर कोई मेहमान आते हैं या जल्दबाजी में मुझे कुछ मीठा बनाना हो तो मैं ये मिठाई ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ना ही इसमें मावा पड़ता है और ना ही इसके लिए चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है और जल्दी से ये मिठाई सेट भी हो जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चना दाल बर्फ़ी बनाने का ऐसा तरीका जिसके लिए ना ही आपको दाल भिगोनी पड़ेगी और ना ही घंटों खड़े रहकर दाल को भुनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बर्फ़ी बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस सुपर टेस्टी बर्फ़ी को बनाने के लिए हम 1 कप चना दाल का इस्तेमाल करेंगे और इस 1 कप चना दाल से ही ढेर सारी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके मैंने 1 कप चना दाल ली है और चना दाल को भिगोया नहीं है। यदि आप चाहें तो चना दाल को रनिंग वाटर के नीचे रख करके थोड़ा सा धो सकते हैं और धोते नहीं हैं तो इस तरह से कपड़े पर डाल करके पोंछ सकते हैं ताकि इसके डस्ट वगैरह निकल जाए। तो चना दाल एकदम साफ़ है तो मुझे इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस टॉवल से इसे ऐसे पोंछ लूँगी। और साथ ही मैंने इसे छान भी लिया है पहले से ही, तो इसमें कोई डस्ट भी नहीं है। तो ध्यान रखें कि यदि आप चना दाल को धोते हैं तो वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अब चना दाल को हमें पीसना है तो इसके लिए ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र करके फ़ाइन पीस लेंगे। यदि चना दाल थोड़ी दानेदार भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से इसकी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है और वो खाने में बढ़िया लगती है। तो इस तरह से इसका पाउडर बना करके मैंने तैयार कर लिया है। आप यही बर्फ़ी चना दाल से न बना करके मूँग दाल से भी बना सकते हैं। चलिए अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसके अंदर घी डालेंगे। तो यहाँ पर इस कप को माप करके मैंने 1 कप घी लिया है, लेकिन हम ज़रूरत के अनुसार ही इसमें घी ऐड करेंगे। तो शुरुआत में लगभग 1/4 कप मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा सबसे पहले मैं इसमें 1/4 कप बेसन डाल करके कुछ सेकंड के लिए इसे भून लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बेसन होता है वो भी तो चना दाल से ही तैयार होता है, तो हमने इसमें अलग से बेसन क्यों डाला है। लेकिन जो बेसन होता है ना वो बहुत ही फाइन होता है, तो वो बर्फ़ी को बाइंड करने में हेल्प करेगा। सिर्फ चना दाल पाउडर डाल करके हम बर्फ़ी बनाएंगे तो वो बिखरने लगेगी, इसलिए बाइंडिंग के लिए हमने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन को कुछ सेकंड भूनने के बाद अब जो हमने दाल पीसी थी वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यदि यहाँ पर भिगोई हुई दाल होती तो हमें इसे बहुत ही आराम से और धीरे धीरे भुनना होता और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाउडर फॉर्म है दाल का तो बहुत ही आराम से ये रोस्ट हो जाएगी। मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच घी इसमें और ऐड कर लूँगी और इसे बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। तो अब आप देखेंगे कि दाल को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे लगातार चलाएंगे और जैसे जैसे ये भुनेगी इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा। और जैसे जैसे हम इस दाल को भूनते जाएंगे ये उतनी ही लिक्विड फॉर्म में आती जाएगी, क्योंकि अब दाल अच्छे से भून रही है और इसने सारा घी वापस सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़े से घी में ही दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो चना दाल काफ़ी अच्छे से भुन गई है और एकदम लिक्विड फॉर्म में भी आ गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप पानी डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करने से जो चना दाल होगी वो फूल जाएगी। यदि सिर्फ हम ऐसे ही चना दाल को छोड़ देते और आगे बर्फ़ी बनाते तो वो हार्ड हो जाती, लेकिन इस तरह से जब हम चना दाल की बर्फ़ी बनाएंगे तो उसकी मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही अब क्योंकि इसका हर एक दाना फूल गया है तो जब चना दाल को हम खाएंगे तो वो खाने में भी एकदम नरम होगी, जैसे ही आप खाएंगे आपके मुंह में ही घुल जाएगी। तो जो पानी डाला है उसको हम बढ़िया से एब्सॉर्ब होने तक दाल को लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो घी बच गया है उसमें से 2-3 चम्मच घी और डाल करके इसे फिर से भूनेंगे। तो ऐसा करने से आपको अलग से इसमें मावा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट इस बर्फ़ी का आएगा। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने घी के साथ दाल को और भून लिया है। अब ये और भी बढ़िया से भुन गई है, तो देखिए कैसे इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। पहले 1 कप दूध डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब दाल देखिए तेज़ी से इस दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। तो जब तक ये दूध बढ़िया से दाल में एब्सॉर्ब नहीं होता है इसे लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। और फिर जब ये दूध एब्सॉर्ब हो जाएगा तो बचा हुआ आधा कप दूध भी इसमें और ऐड कर लेंगे।
अब इस दूध को भी दाल के अंदर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमने इसमें कम दूध का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर यदि बर्फ़ी नहीं बनाना चाह रहे हैं और चना दाल का हलवा आप बनाते हैं तो इसके लिए ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करके इसे हलवे की कंसिस्टेंसी तक पका सकते हैं। तो यहाँ पर अब 1 कप चीनी डाल करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमें अलग से कोई चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चीनी को पीसना पड़ेगा। बस ये जो चीनी है, क्योंकि दाल में अभी भी मॉइस्चर बाकी है दूध का, तो उसमें ही ये काफ़ी अच्छे से घुल जाएगी। तो 5-6 मिनट लगातार चलाते हुए हम इसे बढ़िया से पका लेंगे जब तक कि आपको ये एकदम ड्राई ना लगने लगे। तो इस स्टेज तक जब हम इसे पका लेते हैं तो ये बर्फ़ी जमाने की कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाती है। और यदि आपको इसकी बर्फ़ी नहीं बनानी है तो आप इसे थोड़ा सा कम पकाएं। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। यदि आप हलवा भी खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से झटपट हमारा बर्फ़ी का मिश्रण बनकर के तैयार है। यदि आप इसे और भी रिच बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर इसमें मावा या खोया भी ऐड कर सकते हैं। अब बर्फ़ी सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक थाली को घी से ग्रीस कर लिया है। घी लगा देंगे थाली के ऊपर तो ये बर्फ़ी को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर ये बर्फ़ी का मिश्रण इसमें डाल करके इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। आपको यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से ये जो मिश्रण है वो सेट हो जाता है। तो इसे एकदम स्मूथ मैंने बना लिया है और अब इसे थोड़ा सा गार्निश भी कर लेते हैं ताकि बर्फ़ी देखने में सुंदर लगे। इस बर्फ़ी को यदि आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो 2-3 घंटे में सेट हो जाती है और जल्दी में सेट करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख दें, ये 15 मिनट में ही सेट हो जाएगी। तो चलिए जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसे काट करके तैयार करेंगे। तो बर्फ़ी हमारी बहुत ही बढ़िया सेट हो गई है। तो अब मैं इसे काट लेती हूँ। तो काटने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया सेट हो गई है। जब ये बर्फ़ी सेट हो जाती है तो बहुत ही आराम से इसके पीसेस भी निकल आते हैं और ये जो मिश्रण होता है वो भी चाकू के बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इस तरह से सारे पीसेस मैंने काट करके तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने सुंदर पीस इसके निकल कर आए हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी दाल के साथ ही ढेर सारी बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। इस बर्फ़ी को यदि आप बाहर रखते हैं यानी रूम टेम्परेचर पर तो भी 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है और फ्रिज में तो इसकी सेल्फ़ लाइफ और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। तो आप भी घर पर ये बर्फ़ी ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।